अबे घूम, ऐसे क्यों बैठा है? कौन सी ट्रेन छूट गई तेरी? ट्रेन नहीं छूटी भैया, नौकरी छूटने वाली है। डॉट 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 डॉट। हाँ? क्या बोल रहा है? भैया प्रिंसिपल सर 4 दिन बाद छुट्टी पर जा रहे हैं। डॉट डॉट डॉट। हाँ? और उन्होंने स्ट्रिक्टली कहा है आज से लेकर उनके वापस आने तक कोई भी छुट्टी नहीं लेगा। फुल स्टॉप विद अंडरलाइन। अब मैं उनसे कैसे छुट्टी मांगू? डॉट 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 डॉट। आप मेरे हाल पर हंस रहे हैं। डॉट 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 डॉट। अरे क्योंकि तू इतना बड़ा हो गया, लेकिन अभी भी तुझे बहाने बनाना नहीं आया। अपने स्टूडेंट से कुछ सीख। आजकल छुट्टी लेने के लिए कितने नए नए और बढ़िया बढ़िया बहाने लेकर आते हैं। भैया मुझे छुट्टी लेने के लिए बहाना नहीं बनाना है। फुल स्टॉप। बाबूजी ने कहा है छुट्टी लेने के लिए सिर्फ सच बोलना। फुल स्टॉप विद अंडरलाइन। आप हमेशा झूठ के चक्कर में मुझे फंसा देते हैं। डॉट 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 डॉट। अबे गोमू, ये जमाना सच बोलने का नहीं है। अगर तू अपने प्रिंसिपल साहब से ये कहेगा कि मयूरी का डांस कंपटीशन है सर और मुझे घर के कपड़े धोने के लिए छुट्टी चाहिए, तो प्रिंसिपल साहब तुझसे स्कूल के सारे पर्दे धुलवाएंगे और छुट्टी भी नहीं देंगे। तो भैया छुट्टी कैसे मिलेगी? क्वेश्चन मार्क। थर्मामीटर? एक्सक्लेमेशन मार्क। अबे गोमू, तू अपने स्कूल के थर्मोमीटर की जगह पर ये थर्मोमीटर रख देना और प्रिंसिपल साहब के सामने बुखार की एक्टिंग करके इसी थर्मोमीटर से अपना टेम्परेचर चेक करना। छुट्टी मिल जाएगी। भैया घर का थर्मामीटर हो या स्कूल का, जब बुखार नहीं है तो टेम्परेचर तो नॉर्मली आएगा ना। डॉट 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 डॉट। तो बहुत सीधा है मेरे भाई, ये थर्मोमीटर बिगड़ा हुआ है। बुखार हो या ना हो 104 बुखार ही दिखाता है। भैया भैया झूठ बोलना चिड़ियाघर के संस्कार नहीं है। फुल स्टॉप। अबे गोमू कहीं के, किसी अच्छे काम के लिए बोला गया झूठ सच के बराबर होता है। लेकिन भैया मैं झूठ नहीं बोलूंगा। फुल स्टॉप। चुप कर। डांस कंपटीशन किसका है? मयूरी का। मयूरी किसकी बीवी है? मेरी। फिर थर्मोमीटर कौन लेगा? मैं। अब स्कूल जा और अपने हाथों से थर्मोमीटर झटक के अपने मुंह में डालना। रीडिंग पढ़ते ही प्रिंसिपल साहब तुझे बिना कुछ कहे छुट्टी दे देंगे। ठीक है भैया। लेकिन भैया ऐसा थर्मामीटर आपके पास कहाँ से आया? क्वेश्चन मार्क। गोमू, ये मेरी इमरजेंसी चेन है। जब भी मेरी ड्यूटी हावड़ा की जगह किसी और ट्रेन पर लगती है ना, मैं यही थर्मोमीटर अपने बॉस को दिखाकर छुट्टी ले लेता हूँ। अच्छा सुन, तेरा काम खत्म होते ही मेरी ऑफिस आ जाना। ऑफिस क्यों? क्वेश्चन मार्क। मेरी भोली गाय, अगर तू ये थर्मोमीटर लेकर मेरी ऑफिस नहीं आएगा तो मुझे 104 बुखार कैसे आएगा? थैंक यू भैया। चल। क्या भैया कितने दिन की छुट्टी मिली? क्वेश्चन मार्क। पैसेंजर के प्लेटफॉर्म पर आने का और बुखार के जाने का कोई टाइम नहीं होता गोमुख। इतने दिन जाओ उतने दिन छुट्टी। और तेरे प्रिंसिपल का क्या हाल है? तेरा बुखार देखकर उनको शौक लगा कि नहीं? क्या बताऊं भैया, प्रिंसिपल साहब ने जब फर्जी थर्मामीटर में 104 डिग्री बुखार देखा ना। डॉट 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 डॉट। हाँ? तो बोले गोमुख फौरन अभी घर चले जाओ और जाकर आराम करो। डॉट 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 डॉट। और बोले कि बुखार ठीक होने के बाद भी 3-4 दिन तक आराम करते रहना। मिस्टर गोमुख, मिस्टर गोमुख। शर्म आनी चाहिए आपको। सर आपने इतना बड़ा झूठ बोला मुझसे। मेरी भावनाओं के साथ, मेरी फीलिंग के साथ आपने खिलवाड़ किया। ये लीजिए फूल। लाया तो था मैं आपकी बेटर हेल्थ के लिए, लेकिन अब आप सस्पेंशन की खुशी मनाइए। सर भैया, हाँ सॉरी सर। सर मैं क्या बताऊं आपको? डॉट 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 डॉट। मेरा छुट्टी लेना जरूरी था, बहुत जरूरी था सर। फुल स्टॉप। बहुत जरूरी था? ऐसा भी क्या जरूरी था, जरा हम भी तो जाने। अरे प्रिंसिपल साहब, बात यह है कि गोमू की पत्नी है ना मयूरी, उसका बहुत बड़ा इम्तिहान है, तो वो अपनी पढ़ाई में बिजी है और मेरी बीवी कोयल के दोनों हाथों में चोट लगी हुई है, इसलिए घर के सारे काम हम दोनों को ही करने पड़ रहे हैं। हाँ सर, मयूरी का बहुत बड़ा इम्तिहान है। फुल स्टॉप। और सर आप तो जानते ही हैं
मैं पढ़ाई को कितना महत्व देता हूँ। डॉट 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 डॉट। कौन सा इम्तिहान है उनका? आयस कर रही है ना वो, आयस का इम्तिहान है। हाँ। IAS। दिगदा दिग दिग थई, दिगदा दिग दिग थई, दिगदा दिग दिग थई। मयूरी, अभी तुमने ना छत पर पंछी उड़ डांस सीखा। अब यहाँ घर के अंदर ना मोर डांस की प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम नमस्कार करेंगे। IAS। हाँ सर, आपको पता नहीं है क्या है कि हो सकता है आईएएस वाले डांस करवा के देखें, इसलिए वो डांस की प्रैक्टिस कर रही है। हाँ, डांस। तो ठीक है मिस्टर गोमुख, ऐसा है कि अब आप मयूरी जी के साथ डांस की प्रैक्टिस कीजिए। नहीं नहीं, गोमुख आईएएस नहीं कर रहा है। नहीं, क्योंकि स्कूल से निकाले जाने के बाद इन्हें नृत्य ही करना है। यू आर सस्पेंडेड मिस्टर गोमुख। सस्पेंडेड? यस। सर भैया, अरे भाग। सर रुकिए। सर रुकिए। सर फुल स्टॉप। सर रुकिए प्लीज। सर माफ कर दीजिए सर। सर प्लीज इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। डॉट डॉट डॉट। सर मैं आज के बाद झूठ नहीं बोलूंगा। नॉट नॉट नॉट। अरे अच्छा, इससे पहले कब झूठ बोला था? बोलो ना, बोलते क्यों नहीं? चुपचाप बैठे क्यों? बोलो, अरे बोलो ना, बोलो। अरे मयूरी, मैं तुमको बाद में समझा दूंगा, पहले प्रिंसिपल सर को समझाने दो। डॉट 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 डॉट। प्लीज सर माफ कर दीजिए सर। अरे छोड़ो मेरी पैंट को। नहीं सर। अरे मेरे ससुर साहब की पैंट है, बड़ी मुश्किल से सेट की है। छोड़ो, पैंट ही उतार दोगे मेरी। कुछ नहीं बाबूजी, गोमुख प्रिंसिपल सर की पैंट सेट कर रहा है। हाँ। ऐसा कुछ नहीं है केसरी जी, इस गौमुख ने 104 बुखार का झूठा बहाना कर स्कूल से छुट्टी ले रखी है, और अब जब पकड़े गए हैं तो माफी मांग रहे हैं। हरिओ। प्रिंसिपल सर, ऐसा नहीं हो सकता। मयूरी की वो कभी झूठ नहीं बोलते। जरूर इन्हें बुखार है। चलो डॉक्टर के पास चलो। एक मिनट मयूरी, 104 बुखार में कोई आदमी सीधा तक खड़ा नहीं रह सकता, और ये मुस्तंडा जरूर इसने झूठ बोला है। बाबूजी, मैंने भी गोमुख से यही कहा था कि प्रिंसिपल साहब को जाके सब सच सच बता देना, वो छुट्टी दे देंगे। बहुत अच्छे इंसान है ये, लेकिन ये कहाँ किसी की सुनता है। भैया इतना बड़ा झूठ। फुल स्टॉप। स्कूल में झूठ बोलने के लिए आप ही ने मुझे कहा था। डॉट 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 डॉट। ए गोमुख, बाबूजी को देखकर बात घुमा मत। अगर मैं तुझसे कहूँ कि तू चलती ट्रेन से उतर जा, तो उतर जाएगा तू? भैया मुझे पता था आप जरूर पलटी मारेंगे। डॉट 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 डॉट। ये देखो बाबूजी, ये देखिए, ये हमेशा 104 डिग्री बुखार दिखाने वाला थर्मामीटर भैया ने मुझे दिया था, और कहा था इससे अपने प्रिंसिपल साहब को चकमा देना। डॉट 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 डॉट। अब बोलो। खोटा, ये थर्मामीटर तो मैंने खुद तुझे फेंकने के लिए दिया था। हाँ बाबूजी, मैं फेंकने गया था। सबसे पहले तो तुम दोनों बेंच पे खड़े हो जाओ, हाथ ऊपर करके। बाबूजी मैं क्यों? हाथ ऊपर, बेंच से। प्रिंसिपल साहब, गोमुख की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। दरअसल गलती मेरी है, मैंने इसे कहा था कि कुछ दिन के लिए अपने ऑफिस से छुट्टी ले ले, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये बेवकूफ झूठ बोलकर आपसे छुट्टी लेगा। प्रिंसिपल साहब, भले ही इन्होंने गलत तरीके से छुट्टी मांगी, पर छुट्टी लेना इन लोगों के लिए बहुत जरूरी था। जी हाँ प्रिंसिपल साहब, देखिए मेरे दोनों हाथों में चोट आई है, और मयूरी का डांस कंपटीशन है। गोमुख भैया ने जो कुछ भी किया मजबूरी में किया। मयूरी बेटा, गलत बात होती है। प्रिंसिपल साहब, आप गोमुख को जो भी सजा देना चाहें, मेरी तरफ से आप आजाद हैं। ठीक है, मैं गोमुख को माफ तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, इसकी सजा मैं बदल जरूर सकता हूँ।
जब तक मयूरी का डांस कंपटीशन खत्म नहीं हो जाता तब तक गौमुख घर में ही रहेंगे और घर का सारा काम करेंगे। और अगर स्कूल में गलती से काम करते हुए नजर आ गए तो मैं उसी वक्त सस्पेंड कर दूंगा। गौमुख, हाथ ऊपर, बेंच पे, हाथ ऊपर। गोमुख की नौकरी वापस मिलने की खुशी में सबसे पहले हम सब नमस्कार करेंगे। मैंने तुम लोगों को हाथ नीचे करने को नहीं कहा है। जब तक मैं नहीं कहूं यहां से हिलना मत और हाथ नीचे मत करना। हाँ, ओके मयूरी बेटा, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। नमस्कार। जी नमस्कार। मैं चलता हूँ। थैंक यू सर। आइए मास्टर जी, प्रैक्टिस शुरू कीजिए। क्या कर रहा है? भैया आज फिर आपकी वजह से मेरी नौकरी पर फुल स्टॉप लगने वाला था। अबे तेरी टिकट चेक हुई, उसमें मुझे क्यों दोष दे रहा है? भैया गलती आपकी है, जो कुछ भी हुआ आपकी वजह से हुआ। डॉट 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 डॉट। चुप कर। गलती तेरी है, तूने स्कूल में ओवर एक्टिंग की होगी, इसलिए प्रिंसिपल साहब तुझे देखने के लिए घर आ गए। हाँ तो गलती सारी आपकी है। अरे तेरी है। भैया गलती आपकी है। मयूरी, मयूरी, आ जाओ, डांस की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। मयूरी 5 मिनट में आई मास्टर जी। जो जो स्टेप मयूरी को बताना है ना, उसके पहले से मैं प्रैक्टिस कर लेता हूँ तो उसको आसानी होगी बताने में। लगभग ते ऑलमोस्ट खाने की एक खुशबू चिड़ियाघर से आ रही है। बड़े दिन हो गए चिड़ियाघर वालों के साथ लंच ही नहीं किया। बाबूजी, ओए रब्बा, चिड़ियाघर घूम रहा है कि मेरा घर घूम रहा है? ओए रब्बा, ओए प्रा, ओए लगभग ते ऑलमोस्ट तू डांस कर रहा है या लेडीज कुश्ती लड़ रहा है? खैर छाड़, जो कुछ भी कर रहा है, एक बात बता, तू चिड़ियाघर में क्या कर रहा है उजड़े चमन? देखिए हम कौन है ये हम आपको बाद में बताएंगे। हाँ, सबसे पहले हम नमस्कार करेंगे। बादशाह पंजाबी लगभग ते ऑलमोस्ट नमस्कार नहीं करते, गले मिलते हैं। मार डाला, अरे मार डाला, मार डाला रे। तू तो लगभग ते ऑलमोस्ट बड़ा नाजुक बन गया। फालतू की बात मत कीजिए। आइए पहले हम नमस्कार करेंगे। ओए प्रा, ये नमस्कार और चमत्कार बाद में करांगे, तू पहले सीधा खड़ा हो जा। ओए ओए ऐसे, ओए ओए ऐसे नहीं, ऐसे। यार मैं तेरी बर्फ जमाने की कोशिश कर रहा हूँ, तू पानी बांधता जा रहा है। सीधा खड़ा हो ना। बस इससे ज्यादा मैं सीधा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। दिग्धा। हरिओम, हरिओम। ओए लगभग थे चोपड़ा साहब, कहाँ गायब हो गए थे आप? ओ क्या बताऊं बाबूजी, ओ कितने दिनों से चिड़ियाघर से ना खाने की खुशबू ही नहीं आई, ऐसा करके फिर आना ही नहीं हुआ। हरिओम, मतलब आप चिड़ियाघर में खाना खाने आते हैं? कमाल हो गया। ओ नहीं नहीं बाबूजी, ओ मैं तो जस्ट किडिंग। किडिंग? बाबूजी सब्जी। ओ दिग्धा, लाओ जी सब्जी, जरा टेस्ट करते हैं। नहीं, फुल स्टॉप। चोपड़ा साहब, ये सब्जी जल गई है। जल गई? हरिओम,
कोई असी अन्नी उम्मीद लेके सब्जी खाने आए और तूने सब्जी जला दी। सॉरी गोमुख तूने सब्जी नहीं जलाई, लगभग ते ऑलमोस्ट मेरा दिल जला दिता। हरिओम। चल छाड़, हम दोनों मिलकर सब्जी बनाते हैं। मैं बताता हूँ सब्जी कैसे बनाते हैं। आज तो सब्जी खा के ही जाना। चल पुत्र, पहले ना ऐसा करो, लगभग ते ऑलमोस्ट। हरिओम हरिओम। देख रहे हैं कैसे कैसे पड़ोसी हैं हमारे। दिग्धा 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 दिग्धा। हरिओम हरिओम। क्या हुआ मास्टर जी, आप रुक क्यों गए? पता नहीं मयूरी, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ भूल रहा हूँ। ओ मास्टर जी, ओ ये डांस वांस बाद में कर लेना, पहले खाओ गर्मा गर्म गोभी मसाला। जी लगभग ते ऑलमोस्ट मैंने बताया और गोमुख ने बनाया। चोपड़ा जी, अभी खाने के लिए टाइम नहीं है। मयूरी को अभी बहुत डांस प्रैक्टिस करनी है। ओए, एक मिनट मयूरी जी, और आप ये क्या रिहर्सल की बात कर रहे हो? ऐसा लग रहा है कि जैसे आज ही आपका डांस कंपटीशन है, हैं जी? अरे नहीं, डांस कंपटीशन तो अगले हफ्ते है चिट्टू जी। मेरा मतलब है चोपड़ा साहब, आओ जी। मयूरी का सिलेक्शन राउंड है 27 तारीख को। मयूरी चिल्ला क्यों रही है? सब ठीक है ना बेटा? हाँ बाबूजी, मयूरी चीखेगी नहीं तो और क्या करेगी? मास्टर जी भूल गए हैं कि आज ही 27 तारीख है और आज ही डांस का सिलेक्शन है। मास्टर जी, आप इतना इम्पोर्टेंट दिन कैसे भूल गए? क्वेश्चन मार्क। देखिए, आप लोग घबराइए नहीं, वैसे भी मयूरी सिलेक्शन राउंड के लिए बिल्कुल तैयार है। और वैसे भी सिलेक्शन राउंड तो 4 बजे तक चलना ही है ना। कोयल कोयल बेटा, तू क्यों चिल्ला रही है? हाथ में दर्द हो रहा है? नहीं बाबूजी, हाथ में दर्द नहीं है। घड़ी देखिए, 4 बजने में सिर्फ आधा ही घंटा बाकी है। हरिओम हरिओम। अब क्या होगा? अरे बाबूजी, आप टेंशन क्यों टाइट कर रहे हैं? भैया आप स्कूटर उठाइए, भाभी को बिठाइए और भागिए, फास्ट फास्ट फास्ट। बेटा दौड़ भाग नहीं करना, पहले ये बता चिल्लाया क्यों? बाबूजी, मेरा स्कूटर तो मेंढक ने खोल दिया था। डॉट वो तो बंद क्या हुआ है? आपको क्या हो गया? चोपड़ा साहब, लगभग ते ऑलमोस्ट ये तो बता दो, अब आप क्यों चिल्ला रहे हो? बाबूजी, मेरे को ना अभी याद आया कि आज तो ऑटो वाटो कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि ना आज ऑटो वालों की स्ट्राइक है। चुप हो जाओ। पागल हो गए सब। दिग्गा दिग दिखाई, दिग्गा दिग दिखाई, दिग्गा दिग दिखाई। अरे आप लोग घबराइए नहीं, हम मयूरी को टाइम से हॉल पे पहुंचा देंगे। अरे लेकिन कैसे? हमारी गाड़ी है और हमारी गाड़ी रोड पर खड़ी है। मास्टर जी, जा मास्टर जी के साथ जा बेटा। बाबूजी, मयूरी को आशीर्वाद दीजिए। विजयी भाव। थैंक यू बाबूजी। भाभी बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू दीदी। मास्टर जी चलिए। 1 मिनट मयूरी, आओ पहले हम नमस्कार टाटा गुड बाय सब गाड़ी में ही कीजिएगा। चलिए प्लीज, चलिए जाओ बेटा, जाओ जल्दी जाओ। हरिओम हरिओम हरिओम। बेटा जीत कर आना। हाँ मयूरी, ऑल द बेस्ट। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.